नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात अपने समय पर न होकर अन्य समय पर हो रही है, तो आप लोग आराम से घर से ही पढ़ाई का आनंद लें। आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, गले में लगातार खराश बनी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा आज हम तेज बोल नहीं पाएंगे। तो आज हम अपना करंट अफेयर्स का मुद्दा फिर लेके रोज़ की तरह आए हुए हैं। आज हमारा जो करंट का मुद्दा रहेगा वो 2 दिन का रहेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये समायिकी है, 9 और 10 अक्टूबर की है। तो इन्हीं की हम लोग जो है धीरे धीरे बात करेंगे, ज़्यादा टाइम हम आप लोगों का नहीं लेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। किसके द्वारा चुना गया है? FIH के द्वारा, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि हमारा 1924 में बनता है और इसका हेडक्वार्टर होता है हमारा कहाँ पर? लुसाने में। लुसाने जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ध्यान रखना कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। तो ये हमारा खिलाड़ी चुना गया है। पीछे हमने बात की हुई थी, आपको जो है गोलकीपर अवार्ड मिले हुए थे, 2 लोगों के नाम थे, PR श्रीजेश और सविता पूनिया का। और उसके बाद हॉकी की स्टार प्लेयर एक हमारी आई हुई थी जिनका नाम था मुमताज़ खान। ध्यान रखिएगा, तो इनको चुना गया है। बोलने में तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कम रूप से जो है काम चलाने वाले हैं। उसके बाद अगला हमारा है, दूसरा प्रश्न है, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर। वैसे क्या होता है, ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है साल में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 का भी हम लोग जो है मई में मना के आए थे, 14 मई को, और दोबारा हमको मिल गया है 8 अक्टूबर को। ये जो है हमारा दिवस होता है, ये अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे देशों के पक्षी होते हैं वो हमारे यहाँ देश में आते हैं और अपना एक अलग से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अभी जल्द ही हमने देखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर अपना जो है पहला पक्षी महोत्सव मना रहा है। शायद कल या परसों आपसे बात हुई थी। ध्यान रखना, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ा पक्षी आप जानते हैं कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग होता है। जबकि सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, जिसको जो है हम लोग प्रगति का हेलीकॉप्टर कहते हैं। पक्षियों संबंधी अगर कुछ बातें करनी है तो आपकी हो जाएंगी। राष्ट्रीय पक्षी आप लोग मोर जानते हैं, पाओ क्रिस्टस। और पक्षियों का स्वर्ग हमको कहाँ पर मिल जाएगा? केवलादेव घाना। कहाँ पर है? राजस्थान में है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मिल जाएंगे डॉक्टर सलीम अली। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से तैयार कर लीजिए। 8 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर को ही हमने जो है दूसरा दिवस मनाया हुआ था। कौन सा? इंडियन एयरफोर्स दिवस। आप लोग कमेंट में करिए इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण सिक्किम में किया गया। वही है सरदार, जिनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह जो कि हमारे कौन से हैं? गृह मंत्री हैं। वैसे इनकी प्रतिमा जो हमारी जिसको कहते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो हमारी महत्वपूर्ण होगी, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, गुजरात में। लेकिन अब ये दूसरी प्रतिमा लगा दी गई है। कहाँ पर भैया? सिक्किम में लगाई गई है। किसके द्वारा?
शाह के द्वारा लगाई गई है। तो ध्यान रखना, सिक्किम हमारा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी राजधानी है गंगटोक। नेपाल और भूटान के बीच में ये हमारा जो है ये राज्य देखने को मिलता है। भारत में बहुत सारी जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो जहाँ पर मूर्ति है उनको आप लोग तैयार करते रहें। आज मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इस वजह से ज़्यादा बातें आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कल मैं रात में भीग गया था, इस वजह से गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। यानी एक ऐसा सप्ताह जिसमें जो हमारे जंगली जीव जंतु वगैरह होते हैं इनकी जो वृद्धि के लिए हमारा दिवस मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। उसके पहले हमने आपको एक पूरा का पूरा सप्ताह बताया हुआ था, अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बताया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है ऐसे ही तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है मावमलुह गुफा को यूनेस्को ने IUGS में शामिल कर लिया है। एक ये गुफा है हमारी, कहाँ की है तो मेघालय की गुफा है, इसको शामिल कर लिया है किसने? यूनेस्को ने काहे में? IUGS में शामिल किया हुआ है, इंटर यूनियन जियोग्राफिकल साइंस में शामिल किया हुआ है। ये यूनेस्को वही है जिसकी स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर मिलता है इसका पेरिस में, और इसके हेड हो जाएंगे आंद्रे अजोले। तो इस गुफा को शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिए, यूनेस्को से बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज बोल नहीं सकते हैं हम ज़्यादा। उसके बाद ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। ऑनलाइन जुआ तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो है हमारा ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत सारे जो है खेल वगैरह जो होते हैं हमको जो है भविष्य बताना पड़ता है उनका, कि कौन जो है जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितने रन बनाएगा। तो ऐसे ही खेल को हम लोग यहाँ पे बोले हैं ऑनलाइन जुआ बोले हैं। इस पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु अगर प्रतिबंध लगाएगा तो जाहिर सी बात है, बात किसकी हो जाएगी यहाँ पर? MK स्टालिन की हो जाएगी। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना? कौन है भैया? मुख्यमंत्री हैं। और साथ में राज्यपाल आपको यहीं पर RN रवि मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे कि एक तुम्हारे यहाँ पर अनुच्छेद है 213 अध्यादेश लाएंगे, और ये हमारा जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लग जाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलने में जो है आपका समय व्यतीत होता है, ख़ास तौर से जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो अपने जो भी उनका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से MK स्टालिन के द्वारा अच्छी पहल की गई है। तमिलनाडु वही है जिसकी राजधानी हमको मिलेगी कौन सी? चेन्नई मिलती है। उसके बाद अगला आ जाते हैं, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई में हुआ। आप जान रहे हैं कि लगातार जो है ड्रोन की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, तो इस वजह से एक मेला लगाया गया है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सपो का मतलब होता है ड्रोन मेला। तो ये कहाँ पर हुआ है? पहला विश्व स्तर का है, जहाँ पर ग्लोबल लगता है वो हमारा विश्व स्तर का हो जाता है। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ है हमारा कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई हमारा कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो अब यहीं पर ये हमारा लगाया गया है, ख़ास तौर से यहाँ पर जो महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी है, कौन सी? गरुड़ एरो स्पेस, उसने भी जो है यहाँ पर भाग लिया हुआ है। तो बहुत सारे जो है ड्रोन हमारे आए हुए हैं। पीछे हम आपको जो है ड्रोन संबंधी काफ़ी कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ड्रोन के बारे में ध्यान रखिए। वैसे वो हमारा जो दिल्ली का कौन सा ड्रोन था? वरुण, जिससे जो है हमारा क्या था कि सवारियां ढोने का काम कर रहा था। एक हमने ड्रोन लिया हुआ था हैरोन, कहाँ से? इजराइल से। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज सबकी बात नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद अगला है 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ है। यानी 81 नंबर का जो है हमारा कौन सा है? सड़क कांग्रेस। वैसे क्या होता है, भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना हमारे यहाँ पर 1934 में होती है।
इसी का 81 नंबर का हमारा सम्मेलन किया गया है लखनऊ में, किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा, क्योंकि नितिन गडकरी हमारे कौन मंत्री हैं तो बताओगे? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो ये सम्मेलन हमारा सड़कों से संबंधित हो जाएगा। सड़कें वगैरह जो है बहुत तेज़ से काम धाम हो रहा है। कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 1885 में होती है। उसके बाद है कर्ज पुल हुआ क्षतिग्रस्त। क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए। क्वेश्चन आपको ये जो है घुमा फिरा के पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। कर्ज पुल, जाहिर सी बात है आप लोगों ने जो है एक कर्ज जलसंधि पढ़ी होगी। कर्ज जलसंधि आपको मिलती है कहाँ पर? अजोब सागर और काला सागर के बीच में मिलती है। तो ये जो है हमारा एक पुल था, तो बना हुआ था। तो आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध चल रहा हुआ है। रूस क्या करता था, इसी रास्ते से यूक्रेन जो है अपने वाहन वगैरह ले जाता था रूस। तो यूक्रेन वालों ने इस पुल को जो है उड़ा दिया हुआ है, तो ये रूस के लिए दिक्कत आ जाएगी। कौन सा पुल है? तो कर्ज पुल है। किसको किसको जोड़ता है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अजोब सागर को काला सागर से, काला सागर यानी ब्लैक सी को ये जोड़ता था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। जलसंधि के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है, रूस यूक्रेन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया पुरस्कार किसको मिला है? दिव्यांगना शर्मा को और रितिका सक्सेना को मिला हुआ है। दोनों नाम अपने भारत के नाम हैं, ये ध्यान रखना। वैसे ये जो विक्टोरियन देख रहे हो, तो ये विक्टोरिया मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, लेकिन विक्टोरिया झील आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा और मुद्रा यहाँ की हो जाएगी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हुए हैं जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज, साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि हमारे नोबेल पुरस्कार लगातार जो है उनकी घोषणा हो रही है। एक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के हमारे नोबेल पुरस्कार आ चुके हैं, तो आप लोग उनका रिवीजन थोड़ा सा करते रहें। उसके बाद है फीफा का एंथम संगीत जारी किया गया है। एंथम संगीत का मतलब क्या है कि जब हमारा फीफा का उद्घाटन होगा तो ये हमारा संगीत गाया जाएगा, जिसका नाम है लाइट द स्काई। थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई है, तो इंग्लिश में हम लिखे दे रहे हैं लाइट द स्काई। ध्यान रखना आप लोग, लाइट द स्काई। प्रश्न आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फीफा का विश्व कप हमारा होना है कहाँ पर भैया? कतर में होना है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसका एंथम सॉन्ग आ चुका था, इसके पहले इसकी बॉल आ चुकी थी जिसका नाम था अल रेहला। फीफा फुटबॉल से जुड़ी हुई हमारी वैश्विक लेवल की संस्था है, जिसकी स्थापना होती है 1904 में होती है, और हेडक्वार्टर हमको इसको ज्यूरिख में देखने को मिलता है। और जो ये हमारा फुटबॉल होता है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना इसको। तो ये अंतिम सॉन्ग हो गया लाइट द स्काई, ध्यान रखना लाइट द स्काई। उसके बाद है सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाएगा कहाँ पर? अटारी बॉर्डर पर। झंडा की अगर बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है तिरंगे की बात कर रहा है, जिसको पिंगली वेंकैया ने बनाया हुआ था। तो ये अब सबसे ऊंचाई पर हमारा कहाँ पर फहराया जाएगा? अटारी बॉर्डर पर। और ये अटारी बॉर्डर हमको देखने को कहाँ पे मिलेगा? तो पंजाब में देखने को मिलता है। कहाँ पर है भैया? पंजाब में देखने को मिलता है। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन और हमारे यहाँ पर होते हैं झंडा संबंधी, जैसे जो हमारा झंडा है इसका डिज़ाइन किसने किया हुआ था? तो पिंगली वेंकैया ने किया हुआ था। यहीं पर जो है हमारा क्या है कि जो झंडे का हमारा अनुपात होता है, तो आप लोग 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद कर लेंगे। इसके साथ साथ में जो संविधान के द्वारा हमारा झंडा अपनाया जाता है, कब अपनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को।
तो थोड़ा सा ये प्रश्न भी आप लोग साथ साथ में तैयार करते चलेंगे। पंजाब की राजधानी तो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया हुआ है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि इसका नाम बदलकर क्या किया गया है। उसके बाद अगला है एफटीए को जल्द अंतिम रूप देगा ताइवान। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी क्या है कि व्यापार करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हमारा होना है, जिसका नाम है एफटीए। तो अंतिम रूप देने जा रहा है कौन? ताइवान। वैसे हमारा जो है क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कई देशों के साथ समझौता चल रहा हुआ है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश पूरा का पूरा हमारा जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ न कुछ रुकावटें बनी हुई हैं, लेकिन ताइवान की तरफ से कह दिया गया है कि हम ये जो है आपके साथ अपना जो है मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही करने वाले हैं। क्योंकि आप देख रहे थे कि ताइवानी कंपनी कई हमारे यहाँ पर अपना जो है मोबाइल वगैरह बनाने के लिए आई हुई हैं, और इन लोगों के पास है क्या कि हमारा अर्धचालक बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इस वजह से ये हमारा समझौता जल्दी हो जाएगा। ताइवान की राजधानी आप लोग जो है ताइपे याद करिएगा। ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप पर है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे आप लोग। उसके बाद है अमेजन जंगल का सबसे बड़ा पेड़ खोजा गया। भैया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बिल्कुल रट्टा मारेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेड़ का नाम कठिन है। नाम क्या है पेड़ का? एंजेलियम बर्मेलो। क्या नाम है? एंजेलियम बर्मेलो। दिख रहा होगा शायद, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने जो है कम भी लिखा हुआ है और बड़ा थोड़ा सा लिख दिया हुआ है, एंजेलियम बर्मेलो। और अगर आपका जो है मतलब बोटेनिकल नेम पूछता है तो ध्यान रखना डिनीजिया एक्सलेसिया, ये नाम इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। कहाँ पर खोजा गया है? तो अमेजन के जंगल में। अमेजन के जंगल आपको मिलेंगे दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका वही अमेरिका है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर हमारा जो है स्थान आता है। तो ये पेड़ हमारा खोजा गया है। वैसे ये पेड़ की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 290 फीट इसकी ऊंचाई है और 32 फीट लगभग जो है चौड़ाई है। तो ध्यान रखना इसको, अमेजन के वर्षा वनों में खोजा गया है। वहीं पे जो है नदी हमको कौन सी मिलती है देखने को? अमेजन। तो आज आप लोग इतना ही रखें, बाकी जो है हम थोड़ा सा हमारा गला सही हो जाएगा तब हम अपना वीडियो लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।